देखा जाता है कि मूर्ख भाग्यवान होते हैं, रूपहीन का धनवान होना मशहूर है। अयोग्य लोग बहुत जीते हैं, बेकार आदमी का कम बीमार पड़ते हैं। पर ऐसे में दुख मत कीजिए। अगर तकदीर आपका साथ छोड़ गई है तो बदले में कोई ना कोई विशेषता आपके पास ऐसी होगी जिसके लिए तकदीर वाला भी तरसता होगा। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल शर्माली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 14 सितंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 14 सितंबर 2023 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बता रहा हूं सिंदूर से जुड़े कुछ विशेष और उपयोगी उपाय। अंत तक जरूर बने रहिएगा, आपके काम की चीज है ये। संवत 2080 का भाद्रपद कृष्ण पक्ष चल रहा है। अमावस्या तिथि रहेगी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा और सिंह राशि में चंद्रमा रहेगा। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, 3:26 से 4:56 तक। पूर्व दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो वहीं दक्षिण और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट दिशा में अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो इस दिशा में दिशाशूल दोष लग रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए आपको दही खा करके अपनी यात्रा आज के दिन आरंभ करनी चाहिए। आज विशेष सूचना के तौर पे आपको बता दूं कि 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी महापर्व से 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी तक लगातार आपके लिए कवच का निर्माण किया जाएगा। आपकी कोई समस्या है, कामना पूर्ति है तो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके अपनी समस्या बता सकते और उसके अनुसार आपको क्या कवच धारण करना चाहिए इसकी जानकारी मिल सकती है। पर मान लीजिए कि आप भारत से नहीं हैं, बाहर से हैं या फिर भारत में भी हैं पर समय बहुत हो गया है, रात का समय है, क्योंकि ऑफिस समय हमारा जो रहता है सुबह 10 से लेकर 7 बजे तक है। उसके बाद में अगर आप कॉल करेंगे तो मेरे टीम मेंबर्स अवेलेबल नहीं होंगे कॉल लेने के लिए। ऐसे में आप एक साधारण सा काम कर सकते हैं। मोबाइल पे व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप मैसेज करना है आपको 7073812210। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज छोड़ना है। अगले दिन जैसे ही टीम वापस आती है उसी के साथ में आपको रिवर्ट जरूर मिलेगा। आपकी सहायता करने की कोशिश हमेशा मेरी टीम करती रहेगी। पर अगर आप चाहते हैं कि जन्म कुंडली से आपके कुंडली के अंदर जो दोष हैं उसके लिए उपाय के तौर पे क्या कवच पहना जा सकता है, क्या कवच बनवाना चाहिए, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो इसी नंबर पे आप संपर्क करके कह सकते हैं कि मोहित से बात करनी है और मेरे द्वारा आपका कुंडली विश्लेषण भी होगा और आपको कवच क्या पहनने चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, इसकी पूरी जानकारी भी आपको मिलेगी। आज मैं आपको कवच के लिए नहीं बल्कि एक ये चीज बता रहा हूं कि शनि जो है, चाहे 7.5 की बात हो, ढैया की बात हो, जब कष्ट की बात होती है तो उसके निवारण के लिए क्या किया जाता है। आप ध्यान से सुनिएगा कि शनि के साथ जब जब 7.5 शब्द लगा है तब तब इंसान घबराया है, क्योंकि एक पर्याय बन चुका है भयानकता का। 7.5 के समय में जातक को अनेक दुविधाएं, अनेक समस्याएं इनका सामना करना पड़ता है। उसे हर जगह असफलता ही असफलता मिलती है, स्ट्रगल ज्यादा मिलता है। जब श्री राम को 7.5 आई थी तो वनवास मिला, रावण पर 7.5 आई थी तो राम लक्ष्मण ने सेना लेकर के लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। जब द्रौपदी को 7.5 आई तो उसकी बुद्धि को भ्रमित कर बुरे वचन कहलवाए और पांडवों को वनवास भोगना पड़ा। शनि के 7.5 और ढैया के समय में मृत्यु, अकाल मृत्यु, विभिन्न रोग, भिन्न भिन्न कष्ट, व्यवसायिक हानि, अपमान, दुख, धोखा, द्वेष, ये सब भोगने पड़ते हैं। ऐसे में जरूरी है कि 7.5 और ढैया के निवारण के लिए आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर करें, जरूरी है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो 7.5 मकर, कुंभ और मीन राशि को है, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। यहां पर अब आपको बता रहा हूं कि ढैया जो है वो कर्क और वृश्चिक राशि को लगा है, तो शनि की 7.5 हो या ढैया हो, इसके प्रभाव को न्यून करने के लिए विशेष रूप से 7.5
या फिर ढैया कष्ट निवारण कवच, इसका निर्माण किया जाता है। इस कवच को निर्माण करने के लिए आपकी सभी डिटेल्स चाहिए होती हैं। आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, आपका गोत्र, ये सभी चीजें जब हमारे पास में होती है तभी आपका कवच बन पाता है। और इस कवच को मात्र आपको धारण ही करना है। इससे आप देखेंगे कि चाहे साढ़े शादी हो या ढैया, इसका प्रभाव जो है वो अपने आप कम हो जाता है। स्ट्रगल जो आप देख रहे हैं वो कम हो जाती है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता है, लेकिन आने वाला कल यह हमेशा आपके स्वयं के हाथों में है। उसको बदलना आपके हाथों में है, कर्म करना आपके हाथों में है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 75% यहां पे कही जा सकती है कि आपके लिए पॉजिटिव है, पर सिर्फ और सिर्फ दो चीजों से बचाव है। एक, बिना बात की टेंशन लेना, कल क्या होगा उसकी टेंशन लेना, इससे अपना आज का दिन खराब हो सकता है। और दूसरा, फिजूल खर्ची से, कि सामने वाले ने कुछ खरीदा है, उसको देख करके हमें इच्छा करेगी तो हम भी खरीदेंगे, इससे आपको बच करके रहना है। अगर ये आप इतना कर लेते हैं तो मान करके चलिए कि आज का दिन प्रोडक्टिव आपके लिए बन सकता है, सैटिस्फैक्शन का बन सकता है, नेम ऑफ फेम का बन सकता है। लक का साथ नहीं है पर कर्म का साथ पूरा रहेगा। यहां पर हेल्थ वाइज कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो वहीं पर जो भी आप काम करते हैं उसमें एक्स्ट्रा इंटरेस्ट जब आप दिखाते हैं, एक्स्ट्रा आप इनपुट जब देते हैं, एक्स्ट्रा यहां पर जब अपने आप का इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, तो उससे आपका काम आज के दिन उभर करके सबके सामने चमक सकता है। यहां पर यह भी कहूंगा कि बच्चे भी अपनी एजुकेशन फील्ड में इस समय में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे कि अच्छे मार्क्स मिलें, हर किसी की तारीफें मिलें, लोग तालियां बजाएं। ये चीजें आज के दिन मुमकिन हो सकती हैं। तो वहीं गृहिणी जो है वो आज के दिन घर परिवार को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगी, फिर वो चाहे डाइट में कोई चेंजेस हैं उनके लिए, या फिर ये कहा जाए कि अपने घर की सुख सुविधाओं के लिए अपने घर परिवार के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आज के दिन डाइट प्लान्स बनाती हुई नजर आ सकती हैं, जिससे घर परिवार एक बार के लिए गुस्सा हो सकता है पर ओवरऑल लॉन्ग रन के अंदर वो भी समझते हैं कि हमारे लिए बेहतर है, तो इस चीज के अंदर जरूर आगे बढ़ेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए यहां पर बन जाती है 33% सपोर्ट की, पर यहां पे मेंटल कंफ्यूजन कहें, यहां पर गुस्सा कहें, कोल्ड वॉर जिसे कहते हैं, शीत युद्ध कहते हैं कि बात नहीं करते, यह चीज आज के दिन देखने को मिल सकती है। तो वहीं परिवार में भी अशांति आपकी शांति के कारण हो सकती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहां पर खास तौर पे बड़े जो हैं घर के, अगर आप वृषभ राशि के हैं तो इस बात को ध्यान में रखते हुए चलिएगा कि आपका कुछ ना कहना भी बहुत ज्यादा शोर मचा सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग जो है, किसी पावरफुल इंसान के साथ में अगर आप काम कर रहे हैं या फिर अपना काम निकलवाना चाहते हैं और सामने वाला हां कर रहा है पर काम अभी तक करवाया नहीं है, तो ऐसे में सामने जाकर के उसको धमकी देना या तो फिर क्वेश्चन करना, इससे अपने आप को रोक लीजिएगा। हो सकता है कि अपने बिजी शेड्यूल में से उसने फिर भी समय निकाल करके आपका काम करने की कोशिश की है और सामने वाला ऑब्लाइज करने वाला है, पर आपका जो बर्ताव है यह आपके होते हुए काम को बंद करवा सकता है और आगे ना हो उसको भी गारंटी कर सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय में अपने सबऑर्डिनेट्स या फिर अपने कलीग से थोड़ा बच करके रहिएगा कि आपके कोई इंपॉर्टेंट फाइल है, आपके बैग में कोई इंपॉर्टेंट सामान है, उसको जानबूझ के इस समय में मिसप्लेस किया जा सकता है। यहां पर येलो कलर का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 3। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में भी 41 डॉट्स हैं। 100% से ज्यादा ही आपके लिए सिचुएशन पॉजिटिव होती है। वह ऐसे समय में कंपटीशन को परास्त करने की तरफ आप जरूर आगे बढ़ते हैं। आपको मोटिवेशन अंदर से आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय में उभरता है और कुछ कर गुजरने की चाह जो है वो इस समय में पनपने लगती है। यहां पर कमाई तो शानदार देखने को मिलने ही वाली है, वहीं पे सिर्फ अच्छी कमाई नहीं, यहां पर शानदार कमाई की आप बात कर सकते हैं कि सामने जो आग लगी है उस आग के कारण आज के दिन आगे बढ़ने का जो जज्बा है वो आप में ज्यादा होगा, मोटिवेटेड ज्यादा रहेंगे। चाहे आप यंगस्टर्स हैं जो एजुकेशन फील्ड में हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, यहां पर आपकी परफॉर्मेंस, आपका ओवरऑल दिन बहुत ज्यादा शानदार जाने वाला है, जिसको हम कहते हैं बिजी भी रहते हैं, मस्त है और व्यस्त है। ये चीज आज के दिन देखने को आपके अपने लिए जरूर देखने को मिलेगी। तो वहीं थोड़े इमोशनल भी हुए रखेंगे,
कि आसपास की चीज़ों को देख रहे हैं, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, उस चीज़ को देख करके अपने कंपटीशन को कहीं ना कहीं पर कुछ बेहतर करते हुए आप ये भी सोचेंगे कि इसको छोड़ देते हैं। पर ये एक सेकंड भर का वो थॉट है जो आकर के वापस निकल जाएगा, क्योंकि जिसने आपके साथ में बुरा किया है उसको इस समय में आप छोड़ने वाले नहीं हैं। गृहिणी जो है खास तौर पे इस समय में अपने पड़ोसी से या अपने सोसाइटी वालों से जो परेशान हो रही थी, चाहे कुछ भी कह देते हैं, एक्शन लेने की धमकी देते हैं बार बार, या फिर पेमेंट पे पेमेंट मांगे जा रहे हैं, तो उनके खिलाफ आज के दिन आप एक्शन लेते हुए जरूर नजर आने वाले हैं। और ये एक्शन कहीं ना कहीं पे एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है सोसाइटी में। शुभ रंग रहेगा रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल यहां पर 30% सपोर्ट की है और ऐसे समय में प्रॉब्लम्स ज्यादा फेस करनी पड़ सकती है। ना ही सिर्फ नेम और फेम की यहां पर कमी देखने को मिलेगी, यह भी देखने को मिल सकता है जहां पर सम्मान मिलता था, जहां पर लोग आपकी इज्जत करते थे, वहां पर किसी रूमर के कारण, किसी बात के कारण आज के दिन जब आप जाते हैं, लोग आपसे नजरें नहीं मिलाना चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते, आपसे अपने आप दूरी बनाएंगे। कोई भी काम करने में भी अड़चनें ज्यादा देखने को मिलेगी। मेंटली इस समय में फ्रस्ट्रेट ज्यादा होंगे और ये फ्रस्ट्रेशन आपकी जुबान पर जरूर देखने को मिलेगी। चाहे अपने सबऑर्डिनेट्स हैं, व्यापारी हो तो अपना स्टाफ है, अपनी टीम मेंबर्स हैं, उनको आप गलत चीजें या अभद्र भाषा का प्रयोग करते नजर आ सकते हैं और किस हद तक करने वाले हैं उस चीज पर आपको यहां पर विराम लगाने की जरूरत है, वरना बात इतनी ज्यादा खराब हो सकती है कि वापस चाह करके भी सुधार ना पाए। हेल्थ पर भी इस समय में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले थकान पर और दूसरा अपने ब्लड प्रेशर पर। ये दो चीजें आप कर लीजिएगा, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। अगर हो सकता है सुबह सुबह अगर परेशानी ज्यादा होती है, जब उठते हैं घबराहट ज्यादा है, तो एक बार अपना बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर जरूर चेक कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की। राशि भाव में ही चंद्रमा है, संपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर हम 100% पॉजिटिव बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि 95% पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा हो जाएगी, पर पॉजिटिविटी तो मिल रही है। ऐसे में भाग्योदय कारक स्थिति होना, पुराने दोस्तों से बात होना, उनसे कहीं ना कहीं आपका काम है या फिर कोई आपको फेवर चाहिए है, वो इमीडिएटली आपको मिल जाए। यहां पे नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, अपना नाम बड़ा होता हुआ भी देखेंगे। सोशल सर्कल कहते हैं या जिस सोसाइटी में हमारा उठना बैठना है, सबसे पहले इफेक्ट वहीं से पड़ता है कि जहां हमारा उठना बैठना है वहां पे हमारा सम्मान हो, वो आज के दिन आपको जरूर देखने को मिलेगा। कल मैंने कहा था कि कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत होने देना, सर पे मत चढ़ने देना। अगर उस चीज को आपने बचा लिया है, अपने आप को स्थिति से किसी भी तरीके से आपने बाहर निकाल के रखा हुआ है, तो आज का दिन वही है जहां पर जो फर्स्ट हाउस की कॉन्फिडेंस है वो आपको देखने को मिलेगी। ऐसे समय में कोई बड़ी परचेज आप करते नजर आ सकते हैं, गाड़ी के लिए डाउन पेमेंट करते नजर आ सकते हैं, प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट करते नजर आ सकते हैं। घर का माहौल भी बड़ा शानदार रहेगा, तो यहीं पे कहीं ना कहीं वेकेशन की प्लानिंग जो है, वेकेशन जाना नहीं कह रहा हूं, वेकेशन की प्लानिंग जो है, बुक करना है टिकट, फंड्स का यहां पर बंदोबस्त करना है, वो करते हुए आप जरूर नजर आने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं कन्या राशि की। 12th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर मित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल 67% सपोर्ट भी दे देंगे, पर इस समय में यात्राओं से आपको लाभ नहीं मिलने वाला। इसे हम कह सकते हैं ब्रेक इवन पॉइंट वाली चीज रहेगी, जितना खर्चा था उतना वापस कमा भी लिया, यहां पर नुकसान कुछ नहीं हुआ तो फायदा भी कुछ नहीं हुआ, बस समय आपका लगा है। इस समय से एक्सपोजर मिल गया, लोगों के साथ में मुलाकात हो गई, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट रह सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा और कहीं ना कहीं मन के अंदर ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने के कारण एक परेशानी जरूर आ सकती है। बहुत ज्यादा अपने आप पर प्रेशर डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि इससे तो आगे बढ़ना ही है, डायरेक्शन लेस होके, एमलेस होकर के आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जब तक आपके पास में कोई एक फोकस पॉइंट नहीं है, तब तक आपकी मेहनत किसी काम की नहीं है। कहते हैं ना कि गधा जो है, गधे के ऊपर सिर्फ लोड रख दीजिए, उसका काम है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर उसको उतारना और वापस आना, उसके अलावा कुछ नहीं। कन्या राशि मैं मानता हूं जिंदगी में उस लाइफस्टाइल के लिए नहीं बनी है। आपको बस जिंदगी में एक बार के लिए जरूरत है कि कहीं सही दिशा अगर आपको मिल जाए कि इस जगह पर चलने से मुझे फायदा मिलता है, फिर आप उस रास्ते पे इतनी स्मूथली चलते हैं, इतने अच्छे से चलते हैं, इतने अच्छे दोस्त बना लेते हैं कि आपको कभी कभी कहीं पर भी नुकसान देखने को नहीं मिलता।
और यही चीज आज के दिन आपको ध्यान रखनी है कि ईर्ष्या भाव उत्पन्न हुआ है, उसने एक आग जलाई है आपके अंदर, इस आग को बुझने नहीं देना है। पर इस आग के कारण यह भी मत करना कि बिना सोचे समझे भागते रहें। यहां पर रिश्तेदारों से कुछ परेशानियां जरूर देखने को मिल सकती है, जो आपके समझ जो है, आपकी सोच जो है, आपके सपने जो है उसको समझे नहीं, उसको स्वीकारे नहीं। तो ऐसे में जो नहीं समझता है उसको समझाने से कोई यहां पर फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। अपने काम को अपने तरीके से आगे बढ़ाइए, यहां पर फायदा आपको अल्टीमेटली जरूर मिलेगा। कल तक के लिए आपको इंतजार करना है, उसके बाद में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको परिणाम जरूर देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए राशि भाव से आज के दिन 11th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आप कह सकते हैं कि 70-75% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण अपनी इनकम में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। यहां पर प्रमोशन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बोनस की बात हो सकती है। दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए बोनस के लिए कहीं ना कहीं पे जो प्रबंध होता है, या फिर हम कहते हैं कि उससे पहले एक एनालिसिस होता है परफॉर्मेंस का, उसके लिए इस समय में एक यार्डस्टिक जिसे कहें, या फिर एक स्टैंडर्ड क्या है उसकी इस समय में इनपुट आपसे लिया जा सकता है। यहां पे कोई प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद है, यहां पे पैतृक संपत्ति की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी जिसका पोजेशन नहीं मिला है, पेमेंट हो गया है, या फिर प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है, या प्रॉपर्टी बनने से पहले आसपास के लोग बड़े ही शोर मचाते हैं, तो यहां पर उस प्रॉपर्टी के लेकर के जो भी न्यायिक मामले में आपका केस चल रहा है उसमें जीत इस समय में मिल सकती है। जीवन इस समय में सुखपूर्वक व्यतीत करने वाला बन सकता है, लिविंग स्टैंडर्ड में सुधार आ सकता है, आसपास के लोग जो हैं वो आपका समर्थन करते नजर आ सकते हैं। ओवरऑल फायदे का समय है, और फायदे के समय के अंदर जितनी ज्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज्यादा फोकस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा इंसान भी इस समय में पीछे नहीं रहने वाला है। स्पोर्ट्स पर्सन खासतौर पर इस समय में जो है, अगर आप कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, या आज के दिन टूर्नामेंट है, या वीकेंड के समय टूर्नामेंट है, तो मान करके चलिएगा कि ये जो समय है ये आपके लिए शानदार बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि अवार्ड वाली सिचुएशन बन जाती है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी है कि हर किसी की आंखों में चमकते हैं, वो समय आपके लिए वीकेंड पे आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिव है, जो कॉन्फिडेंस देने का काम करती है, जो सेटिस्फैक्शन देने का काम करती है, क्लैरिटी देती है काम के अंदर, अपनी सोच के अंदर, एफर्ट के अंदर, और इसी के कारण नए काम की शुरुआत कहें या एग्जिस्टिंग काम के अंदर शानदार फायदा कहें, वो इस समय में आपको देखने को मिलने वाला है। कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बना है, ये बड़ी गलत फहमी है कि रातों रात अमीर बन जाते हैं, सट्टा लगाते हैं अमीर बन जाते हैं। सट्टा लगाने में भी हमेशा आप देखते होंगे कि कहा जाता है द हाउस ऑलवेज विंस, तो यहां पर हमेशा वही जब जीतता है, तो सामने सट्टा खेलने वाला कब जीतता है? बात यह है कि छोटे छोटे फायदे से एक दिन वो सभी कुछ लगा करके कुछ ऐसा करता है जिससे बड़ी अमाउंट बनती है। चाहे हम बिजनेस की बात कहें, चाहे हम लक की बात कहें, चाहे हम अपने कैरियर में आगे बढ़ने की बात कहें, 100 बार गिरने के बाद में फिर भी जो इंसान उठता है वही आगे बढ़ता है, और यही स्थिति आज आपकी है। आज और एक बार उठ जाइए, सफलता आपकी है, कॉन्फिडेंस आप में है, क्लैरिटी आप में है, हर तरीके से हर किसी का समर्थन भी आपको मिलेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, तो यहां पर आपके काम भी बड़ी आसानी से हो जाएंगे। फिर वो चाहे सरकारी विभाग के अंदर कोई काम है, अटक रहा था आदमी, आगे से आगे आपको खिसकाया जा रहा था, फाइल इधर से उधर घूमे जा रही थी, आज के दिन अथॉरिटी आपको मिलने वाली है। आज के दिन किसी ऐसे इंसान का आपके पीछे हाथ है जो आपके काम को बड़ी आसानी से करवा सकता है। जो सामने वाला भगाता था, आज के दिन वो डर करके आपका काम सबसे पहले कर सकता है। ऑरेंज कलर का आज के दिन इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 2। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर इस समय में जो सरकारी विभाग में काम करते हैं, सरकारी लेन देन का काम करते हैं, सरकारी टेंडर भरते हैं, या तो फिर ये कहूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, फिर वो चाहे टीचर हो, पुलिसमैन हो, आर्मी में हो, या फिर डॉक्टर ही क्यों ना हो सरकारी अस्पताल में, आज के दिन संभल करके रहिएगा। हो सकता है कि आपकी गलती भी ना हो, गलती किसी और की हुई है, पर उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सके। कोई और की पॉलिटिक्स के शिकार आप बन जाएंगे,
ऐसे समय में हाथापाई होना, खुद का नुकसान होना, यह भी संभव होता है। तो फ्रस्ट्रेशन भी इस समय में आप में बहुत ज्यादा रहेगा। बाहर निकलने के लिए बिना बात के पैसे जो है वो आप उड़ाते हुए नजर आ सकते हैं कि इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए जो भी इंसान जो कहता है उसको आप करने को तैयार हैं। और इससे खास तौर पे, सख्त तौर पे आपको मनाही करता हूं कि बिना बात पैसे खर्च करने से पहले एक बार इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। हो सकता है जब प्रॉब्लम आपकी नहीं है, जब आपने गलती नहीं की है, तो आगे जाकर के चीज वापस फेवर में हो जाएगी। जो गलती किया है वो सामने आ जाएगा और इसी के लिए इंतजार करना है सही समय का, और सही समय तो कल आपके लिए आ ही रहा है। तो बिना बात की टेंशन अपने सिर पर मत ले लीजिएगा। चाहे बिजनेसमैन है या फिर नौकरी पेशा आदमी, आपके लिए भी सेम ही चीज कहूंगा कि बिना बात की टेंशन लेकर के आज गलत डिसीजन मत लीजिएगा। हो सकता है कि प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहां पे दबाव बनाने की कोशिश बहुत की जा रही है, पर इस दबाव के अंदर मत आइएगा। सिर्फ एक दिन का इंतजार है, ज्यादा बड़ा समय नहीं होता। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की। 8th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर 20% सपोर्ट की है और इसके कारण आज का दिन बहुत कष्टकारक बन सकता है। हेल्थ की सबसे पहले बात करता हूं। बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में, आज के दिन डाइजेशन की समस्या, सांस की समस्या, रिसेंटली कोई ऑपरेशन कराया था उसकी समस्या, दस्त बवासीर की समस्या, ये इस समय में आपको झेलने पड़ सकती है। तो वहीं मस्कुलर पेन आपके राइट लेग के अंदर ये भी देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में बिजनेस करने वाला जो आदमी है बहुत सोच समझ करके चीजों को कहे तो ज्यादा बेहतर है। कहीं पे साइन कर रहा है 2 बार पढ़ लीजिए। समय जाया हो वो चल सकता है, पर करोड़ों का हाथ बदली जब होती है तब उस समय में 6 बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, लॉयर को दिखा देना ज्यादा बेहतर होता है। मूर्खता यहां पर करने से आपको बचना है। वहीं नौकरी पेशा इंसान जो है अपने सीनियर्स के साथ में अगर किसी बहस को लेकर के यहां पर परेशान है, या तो फिर आज के दिन कोई मीटिंग है जिसमें बार बार आपको टारगेट किया जा रहा है, यहां पर बोलिएगा कुछ भी मत, पर्सनली जाकर के कल के दिन मिल लेना ज्यादा बेहतर रहेगा। आज के दिन विस्फोटक रिएक्शन दे दिया या फिर वापस पलट के कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हो सकती है। प्रोजेक्ट से हटाए जा सकते हैं, नौकरी से हटाए जा सकते हैं। कई जगहों पर यह तक देखा गया है कि बॉसेस के पास में पावर जब ज्यादा होती है तो वो दूसरी, इसी इंडस्ट्री के अंदर जो दूसरी कंपनीज है, हर किसी को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि इस इंसान को यहां पर जॉब मत देना। वो चीज तक होती नजर आ सकती है। ये कष्टकारक दिन बन रहा है और इसको अपने आप को यहां पर सुरक्षित करना सबसे ज्यादा जरूरी है। यंगस्टर्स खास तौर पे जो अट्रैक्शन में आकर के दोस्ती किए हैं, किसी रिलेशनशिप में है, आज डिमांड कर रहे हैं किसी चीज की। ये डिमांड जो है, अगर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि हर रिश्ते की एक सीमा होती है, उसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर इस रिश्ते के अंदर जो सीमा है अगर आप जानते हैं वो क्या है तो उसको पार करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से सबके सामने बेइज्जती होगी, वो तो होगी ही। कहीं घर परिवार तक बात पहुंच गई तो वहां पर आंखें झुका करके चलने में जो कष्ट महसूस होगा, जो जिल्लत महसूस होगी, वो ज्यादा होगी। शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए येलो कलर, जो आपके मूड को एलिवेट करेगा, वहीं आपको बैलेंस करने का काम करेगा। आपके जो जुबान है उसको सही रखेगा। कहीं ना कहीं जैसे हम कहते हैं कि मेंटली काम रखना होता है, वो चीज आज के दिन देखने को मिल जाएगी। तो शुभ अंक रहेगा आपके लिए नंबर 4। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आज आपके लिए बन रही है 70% पॉजिटिविटी की, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि की बात कहें, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में किसी बात को लेकर के गहरा डिस्कशन होने की बात कहें, या फिर जो डिस्कशन चल रहा है उसके अंदर अब यहां पर किसी बात को लेकर के टू एंड फ्रो हो सकता है, या फिर डिस्कशन जो है अप्रूवल और डिसअप्रूवल वाले स्टेज पे पहुंच सकता है। खाने पीने को अच्छा मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लग्जरी की प्राप्ति होगी, पर कहीं ना कहीं पे अपने काम से संतुष्टि इस समय में देखने को नहीं मिलेगी। या ये कह सकते हैं कि जो आप पैसे खर्चते हैं उसके अगेंस्ट में जो आपको सामान मिल रहा है, या जो आप शॉपिंग कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जितना बिल आया है उसके मुताबिक जो सर्विस मिली है उसको जस्टिफाई ना करते हुए सैटिस्फैक्शन लेवल आपका ड्रॉप हो सकता है। खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग है इस समय में थोड़ा सोच समझ करके लेन देन करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पैसों का लेन देन खास तौर पे जब बड़ी अमाउंट का होने वाला है तो यहां पर सावधानियां कुछ ज्यादा बरतनी चाहिए। हो सकता है कि नई चीज आप कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों से सलाह ले लेना आपके लिए ज्यादा बेहतर सिद्ध होगा।
यहां पर पर्पल कलर का इस्तेमाल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, तो वहीं शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन में सुख आपको मिलने वाला है, अच्छी यात्राएं करने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं नेम ऑफ फेम की प्राप्ति भी होगी, बड़े लोगों के साथ में इस समय में मुलाकात हो सकती है, बड़े किसी स्टेज पे आपको अवार्ड देने तक की बात इस समय में आगे आ सकती है। कंपटीशन को परास्त करने की बात कहें, अच्छी कमाई की बात कहें, इस समय में जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको खासतौर पे बहुत अच्छा बिजनेस इस समय मिल सकता है। जिसे हम कहते हैं कि भाग्य का साथ मिल जाता है तो काम हो जाता है। कर्म हर कोई करता है, पर भाग्य का साथ हर किसी को नहीं मिलता है। अक्सर आप ऐसे लोग देखते होंगे जो दिन और रात काम करते हैं, एक अच्छी जिंदगी जी जरूर रहा है, उसमें शिकायत नहीं है, पर जब अपने आप को सामने किसी और के साथ में कंपेयर करता है तो एक ही चीज कहता है कि यह भी मेरे जितना ही काम करता है, पर इसको मुझसे ज्यादा कैसे मिला, ऐसा क्या हो गया। वहां पर बात आती है भाग्य की। भाग्य जब साथ देता है तो गधे को भी पहलवान बना सकता है। तो ये तो एक मेहनती इंसान है। आज यही चीज है कि आप वो मेहनती इंसान है जिसको भाग्य का साथ मिलेगा, और इस साथ के कारण आपके काम से फायदा आपको शानदार कमाने का मौका मिलेगा। ऐसे समय में सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति कहें, हर काम में जिसमें आप हाथ डालते हैं वहां पे सफलता आपको जरूर मिलेगी, और ये आपके लिए सबसे बेहतरीन दिन बनकर के उभर सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की कि सिंदूर से जुड़े कुछ विशेष और प्रभावशाली उपाय क्या हैं। सिंदूर के वैसे प्रयोग अनेक हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने मनुष्य की भलाई के लिए शास्त्रों में इसका वर्णन किया है। इसका विधि पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करने से आपको मनोकामना जो है आपकी वो जरूर पूर्ण होती है। मांग भरने से महिला के ससुराल पक्ष को ही लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसके मायके यानी कि परिवार में भी लाभ होता है। उसके भाई बहनों से अच्छे संबंध होने लगते हैं, सद्भाव बढ़ता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, चाहे वो ससुराल हो या मायका, इनके पक्ष के हो। जो महिला कामकाजी है, यदि वो सिंदूर से प्रतिदिन अपनी मांग भरती है तो उसकी उन्नति होने लगती है, घर में बरकत बनी रहती है। आपके ऊपर किसी ने अभिचार कर दिया है या फिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधा से पीड़ित हैं, तो अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में सिंदूर का चूल्हा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए, और ऐसा 5 बार करना चाहिए है। आपकी सारी बाधाएं जो है जीवन की एकदम समाप्त हो सकती हैं। अपनी तिजोरी में अगर आप सिंदूर की एक डिब्बी रखते हैं तो इससे आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर सिंदूर चढ़ी श्री गणेश जी की प्रतिमा अगर आप स्थापित करते हैं, ये जो आप मूर्ति स्थापित करेंगे, प्रतिमा स्थापित करेंगे, घर के अंदर की तरफ देखती हुई होगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर ये स्थापित करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। जिस भी इंसान को मांगलिक दोष है या फिर मंगल दोष के कारण विवाह में विलंब हो रहा है, दाम्पत्य सुख में कमी है, तो उन्हें शुक्ल पक्ष के मंगलवार को श्री हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाना चाहिए है। चमेली का तेल इस्तेमाल करना चाहिए है। यह प्रयोग 9 बार करना चाहिए है, तो निश्चय ही आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये उपाय बड़े साधारण से हैं और बहुत प्रभावशाली हैं, तब आपको बता रहा हूं। इन उपायों को बिना किए अगर आप सोचें कि जिंदगी में क्यों इतनी ज्यादा संघर्ष है, क्यों इतनी परेशानी है, इस परेशानी से कैसे पार लगेगा, तो शायद उस समय में मेरा ये एपिसोड बनाना, मेरी ये मेहनत, ये किसी काम की नहीं रहेगी। अगर आपके पास में समस्या है तो उसका समाधान आपके सामने लेकर आया हूं। इस समाधान को, इस उपाय को बिना किए अगर आपने अपने संघर्ष भरे जीवन को ऐसे ही व्यतीत किया तो आपका समय भी वेस्ट होगा और बाद में जो प्रयास है वो भी विफल होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी उपाय जब करते हैं, आस्था के बिना अगर किया जाता है तो उसका परिणाम नहीं मिलता। बड़ी से बड़ी बीमारी से जब इंसान वापस बाहर निकलता है तो एक ही चीज कहता है कि मुझे भरोसा था कि इस बीमारी को मैं हरा दूंगा। जब कोई इंसान बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करता है तो वो एक ही चीज कहता है कि मुझे विश्वास था कि मैं ये पा सकता हूं। आपको भी अगर विश्वास है कि ये उपाय करने से आपका भला हो सकता है, तभी भला होगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा।
हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ये हमारे ऊपर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।